चलो आप इसके तुम कच्चे कुछे जरा आपस में रंगीन और सफेद अलग-अलग धो, उसको तो ना मिले तो वो तो छोटी बाजी का भी निकाल के पहन लेगा ना। कसम चुका लो मैं तो सिर्फ बाबे को पैर गरम करन गई रजाई मेरिया नौवा कार नहीं सन बस बाबे दा दा लग गया। मैं तो हमेशा कहती हाय मेरा दिल बह गया, हाय हाय खड़ो, हाय हाय मेरे दिल नूं हाथ पै गया। लड़कियां के मेरा हार्ट सिंक हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम। बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी में आप सबको खुशियों से भरा खुशामदीद। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी गुदगुदी करते रहिए। जिससे मुझे याद आया मेरी खुशी की वजह कहां रह गई। रिशम गुप्ता। आज तो अली तुम्हारी खुशी डबल होने वाली है क्योंकि आज हमारी परफॉर्मर, हमारी कॉमेडियन, हमारी गेस्ट एक लड़की है। वाह, वैसे ये लड़की है कौन? तमकिनत मंसूर। अबे वो लड़की थोड़ी है, वो तो चीर फाड़ करने वाली लड़की है। उसके पास तो ये काम करने का लाइसेंस भी है। मैं जा रहा हूँ। ले जी, कॉमेडी का गरूर तमकिनत मंसूर। तुसी कितने टुर चले सो? मैं ना इधर का सदर लगा हुआ हूँ तो थोड़ा सा ना हाथ हौला रखना है। सदर मतलब किस खुशी में? ये किसने किया है? ये हो गया ना तो अब जरा इजी। अच्छा, पैसे मुझे यहाँ इजी होने के नहीं वैसे मिले हुए। मुझे लगता है आज तो बड़ा मजा होने वाला है। हाँ। ऐसी ऐसी बातें निकलने वाली है मेरे और अली के बारे में, तो बैठ के बात करते हैं, खड़े क्यों हैं? हाँ, वैसे भी मतलब स्टैंड अप कॉमेडी की मुझे कभी समझ नहीं आई कि पहले खड़ा करना क्यों जरूरी है। मतलब सिट डाउन कॉमेडी करते हैं। कैसे अली को जानती हैं और क्या? देखिए वैसे तो मैं इन्हें कभी भी ना जानती क्योंकि मेरी लीग थोड़ी और है। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि अली आफ्ताब सईद इज लाइक द गंदी ड्रीम ऑफ अ पंजाबी गर्ल। मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ कुछ पंजाबी लड़कियों से करीब, ज्यादा करीब होने का, क्योंकि मैं गर्ल्स हॉस्टल में पली बड़ी। नहीं, वैसा कोई सीन नहीं था इतना करीब होने का, नहीं वैसे बातचीत। तो तब मुझे पता चला कि उनके ख्वाब वाकई ऐसे ही होते हैं। फिर बाकायदा जो हमारी मुलाकात है वो एक शो में हुई और जहाँ पे हमारा चेंजिंग रूम भी सेम था। तो बाकी मेरे ख्याल से बातें सेंसर हो जाएंगी, तो इसलिए ये मेरा इनसे तारुफ है। ये मुझे इस बात के बाद ना लगना शुरू हो गया कि मैं सिंधी बलोची लड़कियों में फिरता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी ने नहीं आके बताया कि मैं नहीं, वो जिस तरह की लड़कियों ने आपकी तारीफें मेरे सामने की थी वो आपको मिल भी जाएंगी तो उनका अंदर से कुछ नहीं निकलना, फायदा नहीं है उनका कोई, वो बगैर फायदे की लड़कियां हैं। अच्छा, नमक मिर्च के बगैर, दुनिया में सिर्फ सैलड के तौर पे आई हुई हैं। मैं हमेशा से ये सोचता रहा हूँ कि माँ बाप को बच्चों का नाम उनके बड़े होने पर रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची का नाम तमकिनत रख दिया जाता है और हरकतें जो आपकी बाद में, मतलब जाहिर है आपके माँ बाप को क्या पता था कि ये होगा। क्यों, माँ बाप के जो हरकतें होती है ना बच्चों में वही आती हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि उन्होंने इंज दियां हरकतें कीतियां होनियां ने तो फिर मैं पैदा हुई हूं। वो जो कहते हैं ना कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो जीन्स का कोई मुकाबला नहीं होता। बिल्कुल। वैसे मैंने एक और चीज भी देखी है कि आप थोड़े से अगर कहीं से आपका निकला हुआ भी हो ना सामान, तो जीन्स पहन के बिल्कुल आप एक सही उसमें आ जाते हो। पर्सनल अटैक ना करो। मैं बॉडी शेपर पा के आई हूं, तो सा मैनू नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मेरे नाल ज्यादा बहस नहीं करनी। सॉरी। हाँ। जिससे मुझे एक और ख्याल आया कि आपके अलावा भी एक तमकिनत हैं जिनको हम जानते हैं, मैं और आप। बिल्कुल। और तो वो मेरे से काफी अरसे पहले दरियाफ्त हुई थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई नाम की तासीर का मसला है, ये पागल ही होती हैं सारी। देखो, वो कहते हैं ना कि जैसे आप अगर पागल लोगों के दरमियान में नॉर्मल हो तो लोग आपको पागल कहते हैं। क्या बात? तो इसी तरह मतलब जैसे तुम लोगों जैसे जो नीच लोग हैं उनके दरमियान में अब तमकिनत नाम की एक खातून आ जाएगी तो तुम लोगों को समझ नहीं आता कि बिहेव कैसे करना है। I think she's calling us crazy, अली। अच्छा, खैर अली तक तो बात ठीक है, लेकिन रिशम जो है, मतलब कौन है ये मैन? लाल छड़ी मैदान खड़ी, ये हम इसलिए लाए थे कि आपसे लड़ेंगे। यार मुझे वैसे ये वो नहीं है यकीन कि तुम लोग मुझे पैसे पूरे दोगे, क्योंकि तुम लोगों की माशाल्लाह होस्ट इतनी, इसे खाने को तो कुछ मिलता है तो मेरे तो सिर्फ पैसे कितों देने ने। मुझे इसकी शक्ल देख के पता चल गया था कि इसके पास इंतहाई सूखी हुई जुगते हैं।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ नहीं खांदियां ना वो जुगता नहीं कर सकती भावे वो पिठ दा टिल्ला। तमकिनत एक और बात ये बताइएगा कि लड़कियां हमेशा से प्यारी होती हैं या बीच में आके कहीं निखार आता है? देखो तुम्हारे जैसे थोड़े हुए लोगों के लिए तो वो हमेशा से ही प्यारी होती हैं। बाकी मुझे नहीं पता, रिशम का शायद तजर्बा थोड़ा मेरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं तो जब पैदा हुई थी तो बाकायदा हमारे घर में फूड़ी पड़ गई थी। यानी कि मेरी फुफ्फी बाकायदा आंसुओं से रोई थी कि मेरे सब तो वड्डे भरा दी प्लेट ही दी थी, यानी कि सबसे बड़ी तेनी को जी। फूड़ी अमूमन जनाजे पे पड़ती है। हाँ। और फिर मेरी दादी ने दादी ने मेरी कहा कि नहीं अंदर इतना टाइम कुल दी रही है, क्योंकि माय मदर हैड अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड लेबर, तो उन्होंने कहा कि अंदर कुल दी रही है ते थोड़ी देर से ठीक हो जाएगी रंग रूपे दा। लेकिन तुम ये देखो कि विजन तुम्हारा जो था, तुम्हारा अपना, तुम कितनी विजनरी थी कि तुम्हें पेट में अंदाजा था कि बाहर अच्छी जगह नहीं है। हाँ, तो मैं अंदर ही कह रही थी कि मैंने ना कटो, मुझे क्यों निकाला। तो फिर ये हुआ कि जब कुछ टाइम गुजर गया मतलब, और उन्होंने देखा कि रंग रूप में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने सब्र शुक्र कर लिया। और बचपन में भी यही हिसाब था कि मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि ऐ मेरते गए दियां अखा मेरते ने फलान, तो मेरे वालिदैन का ये सीन था कि मेरी जिम्मेदारी नहीं कबूल करते थे। मतलब अम्मी कहती थी कि तुम्हारी वो फलानी वाली फुफ्फी पे गई है जो सबसे खानदान में कोजी मशहूर थी, तो अबू कहते थे लै किधर इन्ना मेरी फुफ्फी दा गोरा रंग है तो तेरी भैन ते गई है। तो उन्होंने कहना कि मेरी बहन को क्या है। आई यूज्ड टू बी लाइक मैं कहती थी कि आई एम राइट हेयर, यानी कि मैं सुन रही हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन ने बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग की थी कि बड़े होकर फिर किसी ने कोई भी बेइज्जती की तो महसूस नहीं हुई, वो घर जैसा माहौल लगता था। और फिर जब मैं थोड़ी उससे बड़ी हुई तो मेरा बेस्ट फ्रेंड एक लड़का था, लेकिन वो इतना नाजुक था कि बाकी जो हमारे इर्द गिर्द के लड़के थे ना, वो मेरी जगह उसे खत लिखना शुरू हो गए। तो फिर जब ये वाकया हो गया ना, जब मैंने कहा कि अच्छा बॉयज आर इवन प्रेफरिंग अनदर गाय ओवर मी, तो तब मैंने सोच लिया था कि ये मैं रिटायर हो रही हूँ, मतलब ये मेरी लीग है ही नहीं, ऐ मेरे करने वाला काम ही नहीं। फिर then I obviously had to develop a personality because of which obviously Risham didn't have to because she's good looking. So you wouldn't understand. But having a personality फिर ये हुआ कि बाकी मतलब बोलना आ गया, बोलचाल आ गई, लोगों से डील करना आ गया, क्योंकि प्यारी नहीं थी ना। ऐसे रेशम की तरह की लड़कियां तो जहाँ भी जाती है लोग कहते हैं ए बहुत आगे जाएगी, लोग कहते हैं क्यों भाई कोई टैलेंट है, नहीं सोहनी बड़ी है। तो मतलब मैं कहती थी कि ये इसमें क्या कमाल है। फिर यार ए कुड़ी ना ए तुसी देखना स्टार बनेगी, यार बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी है क्या, यानी कि डायलॉग डिलीवरी बड़ी चंगी है, नहीं यार सोहनी है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपने एक और चीज का जिक्र किया कि ये अमूमन लड़कियों की दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसमें दो एक जितनी हसीन लड़कियां कभी भी क्यों नहीं होती। देखो ये जिसे हम कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एवोल्यूशन का एक कमाल है कि ये एवोल्यूशनरी तौर पे ही यूं होता है कि आपका ग्रुप बनता ही ऐसे लोगों का है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। सही। एक हसीन हो, एक अक्लमंद हो, एक प्यारी हो, एक पर्सनैलिटी वाली हो, एक थोड़ी डम हो, सॉरी मतलब मेरा इशारा, मैं खुद मेरे इशारे इधर जा रहे हैं, मतलब एक थोड़ी डम हो, आप में से भी होंगी, और एक मुश्किलात में से निकाल लेती हो। तो मेरा हमेशा रोल मुश्किलात में से निकालने वाला रहा है। तमकिनत, ये ऐसा भयानक पास्ट और प्रेजेंट किसी बंदी के मुंह से कभी सुनने को नहीं मिला। हमने तो आज तक इंस्टा पे फिल्टरी देखा है काम, तो हमने भी फिल्टरी देखा है, वो तो बाद में पता चलता है कि अंदर से क्या निकलता है। कहने वाले तो मतलब लड़के भी बहुत सारे बातों में फिल्टर लगा के बताते हैं कि मैं तो इंज कर देंगा तेरियां चीका। ये वही वाली बात है कि पहले जो मर्द ख्वाब दिखाते हैं तो बाद में फिर वो सिर्फ छोटे छोटे कबाब दिखाते हैं। तो फिर औरतें कहती हैं कि यार जे ही मेरे नसीबां च लिखिया ऐसी तो फिर कम से कम मैं बिस्ती करके अपने पैसे पूरे कर ला। तो वो इतना तो एज फिर बनता ही है ना खवातीन का। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें इतना गलत क्या है। अगर आप फिल्टर यूज कर ही रहे हैं, हुस्न में इजाफा ही हो रहा है ना, तो बुरी बात क्या है? हाँ, इसका फिदल की दिल है छोने का। पाकिस्तान में वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनकी जो औलाद है वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, और या फिर दुल्हन बन जाए फटाफट। तो आप की वालदा भी डॉक्टर हैं और आपका भी जब मेड स्कूल में दाखिला हो गया तो उसके बाद तो उनकी भी सब सुनी गई होगी और आपकी ज़िंदगी में भी आज तक उसके बाद से पछतावा ही कोई नहीं होगा। असल में जो जिंदगी कुत्ते वाली आपकी मेडिकल कॉलेज में होती है ना,
वो या फिर कुतिया वाली और भी यानी कि उससे बुरी, तो उससे बेहतर होता है आपको वहां जाके कि आपका दिल करता है कि काश वो जो नहीं पुराने जमाने में कहती थे तो टिड्डी च घुल गया होता था चंगा सी, आपका भी यही दिल करता है कि काश मैं अपनी माँ के टिड्ड में ही घुल गया होता। क्योंकि वहां जाके भी एक बहुत बड़ा जो पार्ट होता है उसका वो होता है हिस्ट्री टेकिंग, सीखना। तो हिस्ट्री जो है ना वो असल में जब आपने लेनी होती है किसी भी मरीज से, पढ़ना लिखना तो खैर डिफिकल्ट है ही, वो तो लोगों को पता ही है कि ये एक सबसे मुश्किल दुनिया का कोर्स है जो हमें करना पड़ता है, और प्रोफेसरों के और ये सब ताने सुनने पड़ते हैं और वाइवा देना पड़ता है, जो वाइवा देना और अपनी देना तकरीबन बराबर है। खैर वो आसान ही था, बल्कि जब मरीज़ हमारे सामने, स्पेशली जब गायनी या ऑब्स के मरीज़ हम जाते थे, गायनी ऑब्स मतलब कि जच्चा या फिर ख़वातीन से रिलेटेड मसाइल, और तो हमारा जो बैच था ना उसमें लड़के भी थे बेचारे। अब वो लड़का कोई बेचारा चीचू की मलिया से आया हुआ है, कोई फालिया से आया हुआ, कहीं से आया हुआ है, जिन्होंने अपने घरों में कभी ये बातें शायद सुनी भी नहीं होती, लाहौर में भी शायद रहते हो तो उन्होंने नहीं इतनी सुनी होती। अब जब उन्हें ये हिस्ट्री लेनी पड़ती है तो वो, और गायनी के सवाल ऐसे होते हैं कि आपने ना फिंगर पे काउंट के 10 सवाल है मैंने पूछने हैं। आपको माहवारी कब आती है, आप कितने कपड़े इस्तेमाल करती हैं, आप अपने खामन से मिलती हैं, आपको तकलीफ तो नहीं होती, तकलीफ होती है तो कितनी होती है, अब ये बातें। अब लड़कियां हैं लड़के हैं, वो बेचारे क्वेश्चन ना याद कर रहे हैं पेपर से पहले, अब वो कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है एक वो लड़का लंबा चौड़ा हसीन, जाहिर बात है मुझे कभी उसने मुंह नहीं लगाया था, तो वो ना हिस्ट्री का सवाल याद कर रहा। अब कह रहा कि अच्छा आपको जब माहवारी आती है कितने कपड़े इस्तेमाल करती हैं, जब आप अपने खामन से मिलती हैं आपको तकलीफ तो नहीं, यार है कि कुछ करना पै रहा है। मतलब उसका ख्याल था कि मैं डॉक्टर बनने आया हूँ तो मुझे जाते साथ ही मैं हार्ट की सर्जरी शुरू कर दूंगा। उसको ये नहीं पता था कि मुझे औरतों की शलवारों के अंदर घुस के डॉक्टर बनना पड़ेगा। और दूसरा ये भी होता था कि मतलब पेशेंट आपको बाकायदा शेम करते थे कि हमने जाना हिस्ट्री लेने के लिए कि अच्छा आप महीने में अपने खामन से कितनी दफ़ा मिलती हैं, तो उन्होंने कहना हाय मैं मर गई, कुमारियां तुसी कुड़ियां ते एडे गंदे सवाल, तुहाडे मां प्यो नूं पता तुसी ए गल्लां करन इत्थे आंदियां हो, तुहानूं शर्म है नहीं है। एक तो पहले ही भाई हम इतना वो शेम हुए होते थे कि हमने ये सवाल पूछना है, हमारे हाथ कांप रहे हैं। आंटी जब आप अपने खावन से उत्तों आंटी ने सानू पै जाना कि दफा दूर लाना तुहाडियां शक्लां ते दूर फिटे मुंह तुहाडियां पढ़ाइयां ते तुहानूं बाकायदा पड़ जाती थी कि तुहानूं कोई शर्म हया नहीं है, क्या सवाल सानू पूछ रही हैं। तौबा तौबा लोगों ने। अच्छा कुछ आंटियां बड़ी चस्केबाज भी होती थी, स्पेशली जब लड़कों ने जाके या किसी लड़की ने ज्यादा घबराते हुए उनसे पूछना ना कि आंटी आप कब, तो आंटी ने आगे से पुत्र हुण ते बस छड्ड ही देओ मिलना मिलाना, तुहाडे अंकल हुण ओ गल ते नहीं ना रही, फिर हुण बुढ़े हो गए ने, दिन सन कदी जवानी दे, हुण कित्थे मिलना, हुण ते बस सिगरेट पी पी के उत्तों तुहानूं पता है फिर शुगर होगी तुहाडे अंकल नूं, बिल्कुल ही रह गए ने हुण ते। मतलब इस तरह की भी बातें आ जानी ना, तो हमने एक दूसरे को देखना कि एक्सक्यूज मी मतलब ये क्या, और ये और इस तरह की बातें, तो ये सब चलता रहता है। और कई दफ़ा अच्छा माइयाँ आती हैं बेचारी, एक कोई 70 साल की माई होगी भाई, और उसके साथ ना इतना सा बच्चा लेटा हुआ, तो मैंने सोचा कि शायद दादी या नानी होगी। तो जब हमने हिस्ट्री लेनी, वो उसमें पता नहीं कोई शबनम बीबी या फर्ज करो कोई नाम लिखा, तो हमने कहा कौन है शबनम बीबी जिनका बच्चा हुआ, तो माई ने ना ऐसे मुँह के ऊपर पुत्र मेरा ही, हमने कहा ना माई जी क्या किन्ने कीता तुहाडे नाल, क्यों कीता, तो वो कह बेटा कसम चुका लो मैं तो सिर्फ बाबे कोल पैर गर्म करन गई रजाई तब हमें समझ नहीं आती थी कि पैर गर्म करन गए, मेरिया नौहां कार नहीं सन, बस बाबे दा दा लग गया, देखो हुण मैं मुँह छपानी फिरनी है लोग, मेरे पुत्र मेरे नाल गल नहीं कर। हमने कहा क्यों, आपके पुत्रों को नहीं पता कि आप किस तरह वो इस दुनिया में कैसे आए हैं। तो मतलब बड़े बड़े ये होते हैं कि कई दफ़ा पाँव भी गर्म करने कोई बुलाए ना तो बेटा नहीं जाना। समझ आई है? ये पाँव गर्म करना होता क्या? हाँ नहीं, अब आपने बस यही कहना कि नहीं मेरे गर्म है, जराबे पहन के रखा करो। यार आप उसको ना समझाएं, उसको ना समझ रहने दें, उसके ना समझ रहने में तुम्हारा फायदा है। तो ये फिर आपने इनको ये कब बताया कि आपकी माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी जिसमें आप लहक लहक के गाने गा रहे थे, भाभी जी ने बकायदा कुमेरियां दित्तियां सन हाथों फड़ के ना ऐसे घुमा घुमा के। ओह माय गॉड, आपकी शादी हुई भी है? इनकी शादी नहीं, इनका बाकायदा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है शादी के बाद, इनकी लीरें लथी हुई हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं तो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। डॉक्टर साहब ने तो जब करके आपकी बातें क्या मसला है? मुझे क्यों यार वो एक मासूम लड़की है, मैं चाहती हूँ कि वो 3-4 देख के फिर किसी रेडी पे जाके फ्रूट ले। मेरे साथ ऐसे तुम अपना फिका खरबूजा ना बेचो उसको। यार तुम्हें कैसे पता है कि वो और किसी रेडी पे नहीं गई?
बात ये है कि मुझे पहली होस्ट बन गई है तेरी एड़ियां तो ने वाह चखियां होंगी। मुझे किसी बेटा आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? एप्पल। झूठ। हाले पिछे इन्ने छिलके तो मैं फिसली आ ना ताड़ी लगता है पूरी जेडी यूनिट है ना वो इको फ्रूट ते लगी गई है। देखो बात ये है कि मुझे मजा आया ही होगा ना पहली शादी का जो मैं दूसरी करने जा रहा हूँ। नहीं तेनू ते आया होना पर कोई अगली को भी पूछे ना कि ओदा की हिसाब है। मेरी बात तेरे मज़ियां पीछे असि अपनी कुड़ियां बर्बाद यानी कि पूरा पंजाब तेरे मज़ियां पीछे बर्बाद कर लईए। मेरी बात सारियां कुड़ियां कहानियां कर लईए तेरे मजे पीछे। मेरा हार्ट सिंक बुराई क्या है? क्या सिंक हो रहा है बेटा? हार्ट सिंक हो रहा है मेरा। उसका हार्ट सिंक हो रहा है। देखो हसीन लड़कियों के हार्ट सिंक होते हैं, मुझे आज पता चला है। देखो शादी के बड़े फायदे हैं। मैं तो हमेशा कहती हाय मेरा दिल बह गया, हाय पड़ो, हाय मेरे दिल में हाथ पै गया। लड़कियां कहती मेरा हार्ट सिंक हो रहा है। माशा बात ये है कि शादी के बड़े फायदे हैं। स्नैक्स कमरे में आ जाते हैं। लैपटॉप का चार्जर ना मिल रहा हो तो कोई मतलब सामने पड़ा हुआ है, उठने का दिल नहीं कर रहा तो अगर कोई खड़ा हुआ है तो आपको पकड़ा दे। हाँ मेरा बंदा तेरा दी बत्ती भी मेरे को बंद करांदा सी कि अच्छा तेरा काम हो गया उठ बत्ती बंद कर, पखा चला दे। मैंने कहा यार ये मैंने शादी इसलिए की थी। खैर मेरी तो शादी एक ऐसा था जैसे हिरोशिमा या नागासाकी में वो एक दफ़ा बम नहीं फटा था और उसके असरात कई साल, तो इस तरह का एक खैर तुम फायदे बताओ शादी के, फिर मैं देखती हूँ दोबारा भी शायद बंदे का मूड बन जाता है। हाँ नहीं शादी के बड़े फायदे हैं। मतलब मसलन मैंने तेनू की फायदा होया ब्याह दा? कभी कभी कोई रोटी मतलब मैं जब ठंडी खाने लगता हूँ तो कोई कह देता है कि अच्छा मैं एक माइक्रो का फेरा। क्यों बेटा आपकी जिंदगी में अम्मी नाम की कोई चीज नहीं थी पहले जो कहती थी कि लाओ माँ सद के जाए मैं रोटी गर्म पा देनी है? असल में पाकिस्तानी जो बल्कि ये साउथ ईस्ट एशियन जो खवातीन होती हैं उनका काम ही पूरी जिंदगी ये होता है एक अम्मी से दूसरी अम्मी तक एक मर्द को मुंतकिल करना, ताकि वो अब पैम्परों से जान छूट गया तो चलो अब इसके तुम कच्चे कुछे आपस में रंगीन और सफेद लदद हो, क्योंकि उसको तो इतनी अकल है नहीं, तो उसको तो ना मिले तो वो तो छोटी बाजी का भी निकाल के पहन लेगा। जुराबें एक नहीं दूसरे के साथ रलेंगी तो उसको समझ नहीं आएगी तो वो बांह पे जुराब चढ़ा लेगा। मतलब मर्दों को हमने ऐसे ही रखा होता है कि जैसे ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ भी टूटे हुए हैं, हाँ। इनके पाँव भी टूटे हुए हैं, ज़बानें इनकी थथी हैं। तो बस ऐसे ही है कि एक अम्मी जो है ना वो ऐसे करके हटाती हैं। जब आप तलाक लेते हैं ना सबसे पहला जो आपको डिफरेंस अपनी जिंदगी में नजर आता है ना कि एक बदबू आपकी जिंदगी से खत्म हो जाती है, आपके कमरे में से बू नहीं आती। आप कहते हो यार सफाई आज कोई नया डिटर्जेंट कोई नया मतलब वो पोछा लगाया फ्लोर पे, समझ नहीं आती आपको यार क्या बच्चों ने तो काफी अरसे के अंदर टट्टी करनी बंद कर दी हुई थी तो वो अजीब सी बू खत्म हो गई है। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि बेसिकली एक मर्दाना बदबू होती है ना जो आपकी जिंदगी के और आपके कमरे के अंदर वो खत्म हो जाती है, तो एक फ्रेशनेस आ जाती है जिंदगी में। दूसरा ये है कि देखो एक शादी खत्म करने के बाद ना आप दूसरी भी कर सकते हैं, और दूसरी शादी का मतलब ये है कि आप दोबारा वही तैयारियां वही मतलब वो लश पश चोली और वो घगरे और वो सारा कुछ सबिया साची वो खर्चे, हाँ जो आपके मतलब दूसरी तो वैसे अक्सर लोगों को खुद खर्चे पे करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को ज़िंदगी और पैसा मज़ीद दे तो मुझे अभी तक तो उम्मीद है कि वो मेरी दूसरी कर देंगे। हाँ लेकिन अगर मेरा तीसरी का मूड बना तब तक मैंने बच्चे जवान कर लेने हैं, फिर वो कमाएंगे और वो तीसरी करा देंगे। तो हाँ ये एक बात है कि तलाक का ये फ़ायदा होता है कि आप दूसरी दफ़ा भी ट्राई ले सकते हैं, और नहीं तो तलाक के बड़े फायदे हैं, आपका चाका खुल जाता है। जैसे तलाक और शादी के इतने दोनों के फायदे बता दें, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मेरे जैसे कुंवारी लड़की कहाँ जाए? इधर ही आपकी यही जगह है बेटा जहाँ आप आ गई हैं। ये अनमैरिड लड़कियों की कुर्सी है, तलाक याफ्ता वड्डे वाली औरतों की ये कुर्सी है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, तो ये आपकी कुर्सी है। ओके तो अब एक तो बदबू खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और कोई फायदा है? बताया है मैंने, दोबारा का चांस होता है। हाँ, चाका खुल जाता है आपका। हाँ नहीं ये नहीं तो पहले जैसे आप कहते हो हाय अल्लाह, वो नहीं होता, फिर आप कहते हो आन दो वो कोई अल्लाह वाला मामला खत्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शादी आपने 1.5, 2, 3 साल भुगताई हो, ये नहीं कि 14-15 घंटे बाद अगर आप तलाक ले लेंगे या 1.5 महीने बाद ले लेंगे तो फिर भी हो सकता है आपकी उई अल्लाह निकल जाए अगली दफा। अच्छा तो एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब मरीज डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर को अपना मसला बताते हैं, तो वो किस तरह से बयान करते हैं? तो तुम उस डॉक्टर बन जाओ और तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मरीज कैसे जवाब देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ा मजा एक सेकंड। नहीं बेटा नहीं आएगा तुम्हें समझ ही नहीं आनी तो तुम्हें क्या मजा आना है, तुम उस तरफ मुंह करके बैठ जाओ। अच्छा तो जी बीबी क्या मसला है आपके साथ? डॉक्टर साहब
ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। नहीं वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ? ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਲੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। कोई तो बात आपने करनी होगी जो मुझे बताने आई है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। कोई ਮੇਰਾ फिजिकल ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੱਲ ਹੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ। ये तो ठीक है, लेकिन कोई हेल्थ के साथ आपके मसला? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਗੱਪਸ਼ਪ, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ। दीदी आप एक डॉक्टर के पास आई हैं, कोई तो मसला होगा ना आपकी हेल्थ के साथ? ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਟੁਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, रोटी नहीं खान होंदी। तो ये कब से मसला है? आपकी डाइट कब से कम है? मैं जदों दी पैदा हुई मैंने तो पता ही नहीं, रुखी रोटी ओदे नाल दही नाल भिओ के खा लई दी है ते बस मैनू तो कभी स्वाद आया ही नहीं किसी गल दा। मैनू लगदा मेरे ते किसी ने तवीत कीते ने। आपकी सेहत से तो ऐसा नहीं लगता कि आपने जिंदगी में कभी भी खाना नहीं खाया? डॉक्टर साहब ਇਹ ਤੇ ਵਾਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਚ ਪਚ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਹਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ 2 गिलास पीते ने बस। और मेरी की खुराक, मेरी तो कोई खुराक नहीं। तो आपके घर वाले भी आपको कुछ खाने को नहीं देते इसके अलावा? मेरे घर वाले ते मैनू नीरियां गालां ही देंदे ने। मैं ते जदों दी पैदा होई मैं यही सुन रही हां, तू नैश है, तू फलान है, तू ढींग है। मैं ते जिंदगी च कोई खुशी वेखी ही नहीं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਸੀਆਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, कम से कम मैंने पागल तो नहीं ना कहता। आपको दर्द है कहाँ? मेरे सारे जिस्म विच दर्द है, लत्तां मेरियां दुखदियां ने, ए जोड़ मेरे दुखदे ने, ए मेरे खिंचे हुए ने, पट्ठे मेरे नहीं काम करते। बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं, देखो आपने करना ये होता है जब कोई मरीज आपसे कहे ना मेरे कुल वजूद में दर्द है, हाँ, तो आपने कहना देखिए मैं एक वक्त में सिर्फ एक जगह का इलाज कर सकता हूँ। आपने मुझे एक जगह बता देनी है, फिर वो तुम्हें वो जगह बताएगी जहाँ वाकई में दर्द है। फिर वो कहेगी कि ए मेरा सज्जा मोटा पीड़ करता है, फिर आपने दवाई देनी है। आपने, मैं बताऊं, आज मेरा कैलिबर बहुत इंक्रीज किया है। आज के बाद मैं इसके साथ बहुत तरीके से बात करूंगी। मैंने आपसे बहुत इंस्पिरेशन ले ली है। या अल्लाह। हाँ, बेटा के बाद आपने बाहर जाके किसी को नहीं बतानी कि आप मेरे से इंस्पायर्ड हैं। आपने अली का ही नाम लगाना है, क्योंकि मुझे अभी तो 4 पैसे आना शुरू हुए हैं, इतनी मेहनत के बाद तो तुम्हारा क्या दिल है कि मेरा वो भी काम जाता रहे। चलिए ठीक है, पैसे भी आपके पास आ रहे हैं, डॉक्टर भी आप बन गई हैं, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आपके पास है, लेकिन मैं आपको एक और इनाम देना चाहती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और वो ये है कि कॉमेडी सिटी की सिटीजनशिप आपकी हुई। कैसे दूं मैं आपको? नहीं, आप बस मुझे हाथ में दे दें। दूं कि मैं आपको इस तरह आप हाथ में दे दें, उस तरह ना दें जिस तरह। हाँ बस। हम अनकरीब दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से तमकिनत मंसूर, रिशम फैज भुट्टा और अली आफ्ताब सईद की तरफ से रब रखा। कोर्ट में मुझे लोग कहते थे तू मरासी है, मरासी कहने से तू तो वकील है। नेशनल जुबान, ये वाली नेशनल जानवर, हरामखोर। सारी जिंदगी पड़ी है करने को मौजों की, खिदमत कर तू इन मरासियों की फौजों की। इनके आगे जिस दिन तू गलती से अड़ेगा, तू मेरा बेटा बहुत आराम मौत मरेगा।